बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर लगाए रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई। जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक लगी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को हाई कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके पहले निचली अदालत में भी सजा सुनाई गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सजा मिलने के बाद, निचली अदालतों से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता चली गई थी, क्योंकि अगर किसी भी सदस्य को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी विधायकी या सांसद की सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी की भी सांसद की सदस्यता चली गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बात करते हैं हमारे सहयोगी सुनील दत्त तिवारी से। सुनील जी, अब ये बड़ा फैसला यहां पर राहुल गांधी के लिए, वो लगातार चाह रहे थे, कांग्रेस की टीम चाह रही थी कि कोई राहत मिले, लेकिन निचली अदालत से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब राहत दे दी गई, क्योंकि निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली थी और आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दी है। लेकिन इसके मायने क्या है, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि सजा पर रोक लगाइए, क्या उनकी सांसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी, तमाम तरह सवाल है, क्या आखिर उसके जवाब क्या होंगे? निश्चित तौर पर बड़ा टेक्निकल पेंच है ये। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो डिटेल निर्णय है उसकी प्रतीक्षा करनी होगी हमें कि किस प्रकार के निर्णय हैं। 2 बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं इस विषय में भागीरथ जी। पहला तो ये कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता पर जो रोक लगाने का जो मामला था उसको बहाल रखा था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत दी है। और ये राहत तब तक है जब तक मामला लंबित है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ जगहों पर यह था कि 8 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ऐसी भी खबरें थी। तो यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस आदेश के फैसले के सापेक्ष में देखें, तो वो लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही। जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश में कहा भागीरथ जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश का व्यापक प्रभाव है। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन प्रभावित में बने रहने का अधिकार प्रभावित हो रहा है, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ है। तो एक बड़ी लाइन है जो अंडर द लाइन, जिसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जो निर्णय को लेते हुए, जब मोदी सरनेम के खिलाफ मानहानि का मामला था, निर्णय को लेते हुए और निर्णय देते हुए जो कहा है, उन्होंने इस बात की बड़ी चिंता की है कि राहुल गांधी जिस वायनाड क्षेत्र से चुनकर आते हैं तो वो उन मतदाताओं के अधिकारों पर भी उनका हनन होता है और खास तौर पर राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन में बने रहने पर भी ये आदेश जो है वो प्रभावित करेगा। लिहाजा फौरी राहत तो दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके डिटेल में क्या उनकी सांसद बने रहने की प्रक्रिया वापस बहाल हो जाएगी, उसमें एक टेक्निकल और बता दूं भागीरथ जी कि निर्वाचन आयोग से बड़ी चूक हुई है। निर्वाचन आयोग ने अभी तक वायनाड से, चूंकि लोकसभा सीट खाली हो गई थी गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की। अधिसूचना जारी नहीं की, इसका मतलब ये होता है कि सारी चीजें जो टेक्निकल हम बातें कर रहे थे कि आखिर अब टेक्निकल क्या, उनकी जो सजा अभी यहाँ पर रोक लगा दी गई, क्या उनकी सांसद की सत्ता बहाल हो जाएगी, इस टेक्निकल सवाल को लेकर हमारे साथ इस वक्त अधिवक्ता जुड़ गए हैं। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए, जो अधिवक्ता है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। प्रमोद जी, जिस तरह से यहां पर अभी ये राहत मिली है राहुल गांधी को, इसके क्या मायने निकाले जाए? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सजा पर रोक लगाई, क्या उनकी सांसद की सत्ता बहाल हो जाएगी? राहुल गांधी को एक लाइफ लाइन मिल गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। जब यह ऑनरेबल जस्टिस गवाई साहब के यहाँ ये मैटर लगा हुआ था तो ये इंडिकेशन हो गया था। उन्होंने पूछा था अपोजिट काउंसिल को कि भाई देखिए, हमारे फादर भी कांग्रेस में थे, मेरे अभी ब्रदर भी कर्नाटका में कांग्रेस से रिलेटेड हैं और हम स्टे देने जा रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है? तो उन्होंने साफ कर दिया था कि नहीं, जब ये ऐसी स्थिति है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह का केस में कन्विक्शन होता नहीं है यदि आप माफी मांग लेते तो, क्योंकि माफी मांगे नहीं, इन्होंने अपनी अकड़ दिखाई थी, इस वजह से ये हो गया था।
तो नहीं, आज लेकिन के वो जो दिन सवाल बना हुआ है, आया था- क्या अभी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी? एग्जैक्टली, देखिए अभी क्या हुआ है, कन्विक्शन पर इनको स्टे मिला है, हाँ, तो जब तक स्टे मिला हुआ रहेगा तब तक तो होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि केस खत्म नहीं हुआ है। हाँ, और हो सकता है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में यदि मसला आएगा, अभी हाँ। तो ये मसला हाई कोर्ट में लगा हुआ है, लंबित हाँ। है अपील में, अपील ठीक है प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी भी यहाँ पर मामला फंसा हुआ है, चीजें क्लियर नहीं कि क्या राहुल गांधी की सत्ता यहाँ पर बहाल हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी को यहाँ पर फौरी राहत जरूर मिली है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।